जिनके हाथों में रब का कुरान क्यों नहीं होता। बहुत शुक्रिया नवाजिश। और सोचकर आखिरत के बारे में, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अदना साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि सोचकर आखिरत के बारे में मैं परेशान क्यों नहीं होता। सोचकर आखिरत के बारे में मैं परेशान क्यों नहीं होता। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। जनाब अशहर इकलवी साहिब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। अशहर इकलवी साहिब। मैं आप सबसे ये गुजारिश कर दूं कि अशहर इकलवी साहिब बहुत ही बेहतरीन मुतरन्निम शायर हैं और आप जब उनको सुनेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। वो हमारे मेहमान शायर होते हैं, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका इस्तेमाल करें और उनको इजाजत दें। हाज़रीन महफिल, उस्ताद शुअरा तशरीफ रखते हैं, तमाम को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के सदर साहब से इजाज़त चाहते हुए अपने शेर सफ़र का आगाज़ करता हूँ। यूँ कहा है कि दिल मुसलमान क्यों नहीं होता। दिल मुसलमान क्यों नहीं होता। रब पे कुर्बान क्यों नहीं होता। दिल मुसलमान क्यों नहीं होता। रब पे कुर्बान क्यों नहीं होता। और बदनिगाही को मासियत समझूं। जिक्र करना किसी का महफिल में इतना आसान क्यों नहीं होता। इतना आसान क्यों नहीं होता। और जो नौजवान हजरात अपने हाथों में फ़ोन रखते हैं, उनके लिए ये शेर है कि फ़ोन रहता है जिनके हाथों में, रब का कुरान क्यों नहीं होता। फ़ोन रहता है जिनके हाथों में, रब का कुरान क्यों नहीं होता। बहुत शुक्रिया नवाजिश। और सोचकर आखिरत के बारे में, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अदना साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि सोचकर आखिरत के बारे में मैं परेशान क्यों नहीं होता। सोचकर आखिरत के बारे में मैं परेशान क्यों नहीं होता। और हुस्ने तदबीर से यहाँ अशहर, हुस्ने तदबीर से यहाँ अशहर कोई सुल्तान क्यों नहीं होता। कोई सुल्तान क्यों नहीं होता। आज 3 उस्तादों की याद में मुशायरा सजाया गया है। उनमें से जनाब जमील मजहर साहब के लिए 2-3 मिसरे कहने की कोशिश की है। अगर अच्छे लगे तो दुआएं चाहता हूँ कि बड़े ही काम के इंसान थे मजहर साहब। बड़े ही काम के इंसान थे मजहर साहब। अदबी दुनिया के निगहबान थे मजहर साहब। अदबी दुनिया के निगहबान थे मजहर साहब। और वो बाकमाल थे अखलाक व इल्म सीरत में।
वो बाकमाल थे अखलाक व इल्म सीरत में, जहाने दर्द के सुल्तान थे मज़र साहब। बहुत अच्छा है बेटा। एक गज़ल का एक मतला और 2-3 शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम। ताल्लुकात में बरकत कहाँ से लाओगे? ताल्लुकात में बरकत कहाँ से लाओगे? ताल्लुकात में बरकत कहाँ से लाओगे? हुजूर पहली सी उल्फत कहाँ से लाओगे? हुजूर पहली सी उल्फत कहाँ से लाओगे? रगों में झूठ भरा है, जो खून की सूरत। रगों में झूठ भरा है, जो खून की सूरत। रगों में झूठ भरा है, जो खून की सूरत। ज़बां पे अपनी सदाकत कहाँ से लाओगे? ज़बां पे अपनी सदाकत कहाँ से लाओगे? और शकील सिकंदराबादी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी नज़रिए से कि ताल्लुकात बढ़ा तो रहे हो लोगों से। ताल्लुकात बढ़ा तो रहे हो लोगों से। ताल्लुकात बढ़ा तो रहे हो लोगों से। फरेब खाने की ताकत कहाँ से लाओगे? फरेब खाने की ताकत कहाँ से लाओगे? और शेर बतौर ख़ास अली जौहर साहब बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं, ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। यहाँ हराम की दौलत तो मिल ही जाएगी। यहाँ हराम की दौलत तो मिल ही जाएगी।
शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मगर समाज में इज्जत कहाँ से लाओगे? और अली भाई ये शेर खास तौर साहब के लिए कि तुम्हें तराश के हीरा बना रहा है जहां, तुम्हें तराश के हीरा बना रहा है जहां, तुम्हें तराश के हीरा बना रहा है जहां, किसी ने मांगी जो उजरत इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हज़रात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।